हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपको जो पोएम है फायर एंड आइस इसके बारे में बताएंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको कंपोज किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस, आग और बर्फ। इसमें कवि ने मानवता के बारे में बताया है, इसे दुनिया के बारे में बताया है कि ये पृथ्वी या मानवता किस प्रकार से नष्ट होगी। कवि अपनी कल्पना कर रहे हैं। इसमें दो विचारधाराओं के बारे में बताया गया है। शुरू करते हैं हम। सम से द वर्ल्ड विल एंड फायर। कवि कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि ये जो संसार है ये आग से समाप्त हो जाएगा, इसका अंत आग के द्वारा होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस संसार का अंत जो होगा वो आइस यानी कि बर्फ के द्वारा होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड और डिजायर। कभी कहते हैं कि जहां तक मेरी बात है, मेरी अपनी इच्छा है, आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। तो कभी कहते हैं कि जहां तक मेरा मानना है, मेरी इच्छा की बात है, तो मैं उन लोगों के साथ हूं जो ये कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा। आगे कभी बताते हैं बट इफ इट हैड टू पीराइज ट्वाइस। कभी कहते हैं कि अगर संसार का अंत दो बार ही होना है, कभी कहते हैं कि अगर मानवता या संसार का अंत दो बार ही होना है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं इस बात को जानता हूं कि बर्फ भी विनाश करने के लिए पर्याप्त है, यानी कि बर्फ भी पर्याप्त मात्रा में है जो विनाश कर सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस, और ये कहना कि विनाश, इस पृथ्वी का अंत बर्फ से होगा, इज आल्सो ग्रेट, महान है, एंड वुड सफिक्स, और पर्याप्त भी होगा। इसमें कवि ये बताते हैं इस पोएम में कि दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा के अकॉर्डिंग मानवता का या इस दुनिया का, इस संसार का जो अंत होगा वो आग से होगा। आग की तुलना यहाँ पे कवि मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाओं से करते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं इतनी बढ़ जाएगी कि वो उसके स्वभाव को जो है इफेक्ट करेगी। यहाँ पे अनियंत्रित इच्छाओं को उन्होंने आग के बराबर माना है। उन्होंने कहा है कि ये इस तरीके से दुनिया के अंत का कारण बन जाएगी। दूसरी विचारधारा के अकॉर्डिंग कवि बताते हैं कि बर्फ भी पर्याप्त मात्रा में इस संसार का विनाश कर सकती है, यानी कि बर्फ में भी इतनी शक्ति होती है। कवि कहते हैं यहाँ पे बर्फ की तुलना कवि ने मनुष्य की नफरत से और घृणा से की है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से बर्फ मनुष्य के शरीर को शून्य कर देती है, सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है, उसी प्रकार से घृणा या नफरत मनुष्य के मस्तिष्क में या मन में, विचारधारा में घुसकर मनुष्य की मन, मस्तिष्क और विचारधारा को कट्टर बना देता है, मनुष्य को असंवेदनशील बना देता है, और मनुष्य जो है जो विनाश की तरफ अग्रसर हो जाता है। इस तरीके से कवि ने दो विचारधाराओं को प्रस्तुत किया।